नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कतर के बारे में। दोस्तों कतर से ये खबर है, कतर का क्या कहना है, हमास के लोगों, हमास के मिलिटेंट्स और जो भी लीडर्स हो टॉप बॉटम वाले सब लोग, प्लीज आप लोग भैया कतर छोड़ करके चले जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो, कतर किक्स आउट हमास। कतर ने बोला भैया 10 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाओ, हेडक्वार्टर बंद करो और निकल लो यहाँ से। तो सवाल उठता है अचानक से कतर ऐसा क्यों कर रहा है। तो रीजन है डर का माहौल। डर का माहौल मतलब ट्रम्प चच्चा। अब ट्रम्प चच्चा क्या हो गया, अमेरिका में इलेक्शन जीत चुके हैं। अब ये इलेक्शन जीत चुके हैं, हालांकि ये बोलते हैं ना अभी ये अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जनवरी 10 से लेकर के 15 के बीच में। लेकिन डर का माहौल तो अभी से हो चुका है। कतर सोच रहा भैया साइड लेना पड़ेगा, ट्रम्प आ गए हैं, पता नहीं कब क्या कर डाले। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यूज और बड़ी जोर पकड़ी हुई है कि एलन मस्क को ट्रम्प कौन सा रोल देने वाले हैं। ये सवाल तब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एकदम बोलते हैं ना जोश में आ गया जब ये पता चला कि ट्रम्प जेलेंस्की से बात कर रहे थे। ट्रम्प की बात किससे हो रही थी, जेलेंस्की से, जेलेंस्की के साथ में। उसी बीच में ट्रम्प ने बोला एलन मस्क को, भाई ये लोग तुम भी बात कर लो जरा। अब इतने बड़े बोलते हैं ना जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, इतना बड़े मैटर में अगर एलन मस्क बैठ करके बात कर रहे हैं डायरेक्ट जेलेंस्की से, तो आप समझ सकते हो कि ट्रम्प चच्चा ने क्या सोच करके रखा है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। प्लस यहाँ पे बोलते हैं ना अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एलन मस्क ने लतेड़ दिया था ट्रूडो को भी। ट्रूडो को बोल दिया था भैया आने वाले इलेक्शन में क्या करने वाले, हारने वाले। जिस तरह से इन्होंने क्या किया है, इंडिया और कनाडा के रिश्तों को पूरा से बर्बाद कर दिया है। अब दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पे एलन मस्क का और बोलते हैं ना ट्रूडो का पुराना वाला मैटर है, ये पूरा बोलते हैं ना हिसाब किताब यहाँ पे होने वाला है। हालांकि एक चीज तो क्लियर ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाती है, ये चच्चा चल देते हैं, तो अगर ये आते हैं पियरे पोलिवेरे, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया सब ये इंडिया का पूरा बोलते हैं ना इंडिया का साइड लेंगे, बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज तो है, खालिस्तानियों का जो इशू है ना वो इनके बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन में शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट बात कर ले तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे। अब आपने देखा होगा इसके पहले खबर, जब आपने बोलते हैं ना जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला था, इजराइल से नेतन्याहू से बोला था भाई साहब एक काम करना, आप अटैक करो लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ईरान का ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज उसको मत उड़ा देना। ट्रंप ने क्या बोला था, ट्रंप ने बोला था सब छोड़ो, एक काम करो पहले ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाओ। तो यहाँ पे आप बोलते हैं दोस्तों ना बोलते हैं ना अब नेतन्याहू बन जाएंगे खुले सांड, और बोलते हैं ना सिंह कहाँ कहाँ किसको घुपाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रंप का पूरा समर्थन मिलने वाला है किसको, नेतन्याहू को। उसी बीच में आपने खबर ये भी सुनी थी कि ईरान से खबर आई थी, ईरान बोल रहा था मैं यूएस और इजराइल दोनों के दांत तोड़ दूंगा। भाई साहब भयंकर तो उन्होंने धमकी दिया था, चाचा अभी ऐसी धमकी मत देना, अभी वहां पे सरकार बदल जाने वाली है, समझ करना, गबड़ा जाएगा सब मौसम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कतर के अंदर ना हमास के बोलते हैं ना बहुत सारे बोलते हैं ना लीडर रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हो सकते हो इस्माइल हानिया को, पहले वो भी बोलते हैं उनका भी बोलते हैं ना घर और बकायदा एकदम लेविश जिंदगी जीते थे कतर के अंदर। अब कतर ने डिसाइड कर लिया भैया कि अब एक साइड तो लेना ही पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है जानते हो आप, कि अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना कि सऊदी अरेबिया यूएई या कतर है ना ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो ये फेवर किसको देंगे, ऑलमोस्ट देंगे किसको, फिलिस्तीन को देंगे, ये इजराइल के बोलते हैं ना अगेंस्ट में खड़ी रहेंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग, इनके पास क्या है, ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अब इनको करना है बिजनेस, और अगर इनको करना है बिजनेस तो इनको बच के रहना है सैंक्शन से, अमेरिका के सैंक्शन से बच के रहना। ईरान कैसे बर्बाद हुआ, ईरान को बर्बाद करने में यूएस का पूरा हाथ है। यूएस ने इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए कि भाई साहब इनकी बोलते हैं ना इकोनॉमी पूरा ठप हो गई। और ये बात सऊदी अरेबिया को, कतर को, यूएई को एकदम अच्छे से पता है। इनको चाहिए भाई साहब बिजनेस करना है, तो बिजनेस कैसे होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर के बिजनेस करना है तो यूएसए का साथ तो रहना पड़ेगा ना। अब आप ये तो बोल नहीं सकते भैया पानी में रख करके हम मगरमच्छ से दुश्मनी कर लेंगे, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि अब सिचुएशन एकदम बोलते हैं ना चेंज होने वाला है। और बोलते हैं ना कतर ने ये डिसीजन क्यों लिया उसको भी समझ लेते हैं, एकदम डायरेक्ट डिसीजन क्यों ले लिया। ये सब तो रीजन है भैया कि मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अगर बिजनेस करना है तो अमेरिका को साथ में लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे जब ट्रंप आए हैं, ये क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब एलन मस्क भी क्या है, बिजनेसमैन है। तो इनकी जो नीतियां है ना कुछ अलग टाइप की रहेगी। ये लोग बोलते हैं ना युद्ध नहीं चाहेंगे,
लेकिन ऐसा माइंड गेम खेलेंगे ना, ऐसा माइंड वॉर खेलेंगे ना कि सामने वाले को ईरान जैसा पूरा बोलते हैं ना तबाह। ईरान को बोलते हैं ना सैंक्शन सबसे ज्यादा किसने लगाया था? ट्रंप नहीं लगाया था। ईरान को बर्बाद करने में ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसमें आप ये चीज देखिए कि अब ये भी सवाल हो है कि मतलब कि एलन मस्क को रोल क्या मिलने वाला है। अब भाई ये भी ठहरे बिजनेसमैन, ये भी ठहरे बिजनेसमैन। तो ये अभी ट्रम्प तो सोचेंगे भैया कि इन्होंने क्या बोला था कि मैं अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाऊंगा। अब ये अपने कंट्री के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे और एलन मस्क अपने कंपनी के बारे में अच्छा सोचेंगे। ये कंट्री और ये कंपनी, अब ये दोनों मिलकर के चर्चा की बैंड भी बजा सकते हैं। देखिए जिस तरह से अभी बोलते हैं ना, लोगों ने बोला कि इलेक्शन ट्रम्प जीत गए, लेकिन बहुत सारे लोग आप जाकर ऑनलाइन देख सकते हो एलन मस्क की बोलते हैं ना भाई साहब, जीता है इलेक्शन ट्रम्प, लेकिन प्रशंसा हो रही है एलन मस्क के ट्रस्ट के, कॉन्फिडेंस की और इनके आइडियोलॉजी की। कितना भाई साहब दूरदर्शी देखते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीत सकती है, किसका मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ये बंदा जो बोलता है ना वो करके दिखा देता है। ट्विटर को ही ले लो, ट्विटर जब इन्होंने खरीदा 80% एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लोगों ने बोला ट्विटर तो बर्बाद कर दिया ट्रम्प ने, ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब कितना अच्छा चल रहा है एक्स बन करके अब तो ये सब चीजें बोलते हैं ना दोस्तों, ये शो अप करती है कि कतर को बोलते हैं ना बहुत भयंकर प्रेशर लगा है। क्योंकि उसके पहले एंटोनी ब्लिंकन गए थे कतर से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बोला था भैया ये सब करो, सीज फायर की बात करने गए थे लेकिन सीज फायर हो नहीं पाया। उसका भी रीजन है। नेतन्याहू का कहना है कि देखिए 7 अक्टूबर 2023 को तो हमास वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमारे 250 बोलते हैं नागरिकों को आपने बंदी बना करके लेके गए। तो उसमें से पता चल रहा है कि 73 लोगों को मार दिया गया है और कुछ लोगों को छोड़ दिया। अब नेतन्याहू का कहना है कि 97 हॉस्टेज मेरे अभी भी बचे, उनको छोड़ दो, युद्ध यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात का क्या सबूत कि जो 97 हॉस्टेजेस बचे हैं वो जिंदा है या मर चुके हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब इसराइल का ये मानना है कि वो 97 लोग अब कोई बचे नहीं, सबको मार दिया गया है। अब इसराइल को मिल गया एक बहाना तगड़ा वाला। अब इसराइल बोलते हैं ना ट्रिपल एच को धो रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो सीरिया इराक को भी धो देगा ये। तो ये युद्ध कहीं खत्म नहीं होने वाला। अब प्लस बोलते हैं ना ट्रंप का समर्थन मिल गया है। तो अगर अब इसराइल क्या करता है, ट्रिपल एच को धोता है, हुतीज हमास हिजबुल्ला को धोते रहता है, उसमें गलती से ईरान को भी बोलते हैं ना एक दो अटैक और कर दिया, दो छोड़ो एक ही कर दिया गलती से, तो पूरा ईरान का गेम ओवर होने वाला है दोस्तों। इसराइल ने बोलते हैं ना एकदम पूरा टॉप बॉटम जितना भी लीडरशिप थी सबको खत्म कर दिया। लेबनान के अंदर तो भाई साहब ग्राउंड इन्वेजन कर दिया है और गाजा को पूरा ऐसा डिस्ट्रॉय किया है कि वहां पे आपको एक भी बिल्डिंग खड़ी नहीं मिलेगी, सब टूटी फटेटी मिलेंगे आपको, कोई टूट गई कोई फट गई है, ऐसी हालत है। तो ऐसे में बोलते हैं ना, अब ईरान को भी अच्छे से समझ में आ गया, कतर को भी अच्छे से समझ में आ गया कि भैया नेतन्याहू के सर के ऊपर अब लग गई है सिंग, तो उस सिंग से बचो क्योंकि वो सिंग कहाँ कहाँ किसको किसको घोपेगी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देख खबर ये भी आ रही है कि जो हमास के ऑफिशियल्स हैं ये भाई साहब घूम रहे हैं, ये टर्की जाने वाले हैं, ईरान जाएंगे, अल्जीरिया मोरसीना जाएंगे और ये सोच रहे भैया 10 दिन के अंदर हमको क्या करना है, रिलोकेट होना है, तो कहीं हमको जगह मिल जाए। अगर कहीं से नहीं मिलेगी तो ईरान तो बोलेगा चलो आ जाओ हमारे ही बच्चे हो, तुमको हम रख लेते हैं। टर्की की ज्यादा संभावना है दोस्तों की टर्की दे देगा, क्योंकि वहां पे जो एर्दोगन है भाई साहब वो तो बोलते हैं ना हमास कदम खुल करके समर्थन करते थे, इजराइल के तो खिलाफ है। तो चांसेस है कि टर्की दे सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि टर्की एक नेटो कंट्री से, शायद ट्रम्प का बोलते हैं ना थोड़ा सा बहुत डर हो उनको भी। तो इसमें देखते हैं कि टर्की देगा शरण कि नहीं देगा, वो बहुत थोड़ा बोलते हैं ना क्लियर नहीं है अभी, लेकिन नाम तो लिया जा रहा है कि टर्की शरण देने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।